ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए, बहुत आसान है। आपके पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन तीन चीजों से मिलकर बना है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। अब आपके पास जो डेंड्राइट वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला सारा, ठीक है, ऊपर का जो भी ये सारी चीजें हैं, ये इसका डेंड्राइट है। डेंड्राइट का काम क्या है? तो ये आपका ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, जो कि सेल बॉडी से निकल रहा है। तो सेल बॉडी से निकल रहा है, ये आपका सेल बॉडी से आपका पूरा निकल रहा है, सेल निकल रहा है, सेल बॉडी से डेंड्राइट निकल रहा है, ठीक है। और इसका काम ये है कि ये दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल ट्रांसमिट करता है। अब जो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन किसी और न्यूरॉन का होगा, वो यहाँ से अटैच होगा। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका डेंड्राइट हो गया। डेंड्राइट का काम है कि दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन लेना। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये कोई और न्यूरॉन है, ये देखो एक न्यूरॉन का ये वाला हिस्सा क्या बन गया? एक्सॉन बन गया। जैसे ये न्यूरॉन है तो ये आपका एक्सॉन है। लेकिन जो ये दूसरा वाला पोर्शन ज्वाइन हुआ है, ये आपका किसी दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, एक्सॉन नहीं है। तो किसी दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्राइट है, तो इसके आगे एक न्यूरॉन होगा, उसका एक्सॉन इससे जुड़ा हुआ है। एक एक्सॉन यहाँ जुड़ा, एक न्यूरॉन का यहाँ, एक न्यूरॉन का यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो एक्सॉन से डेंड्राइट के पास सिग्नल आता है। बात समझ में आई? नहीं है? आप जो है इसको ये हो गया। अब आप इसको ये वाला जो पोर्शन है, ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है और ये वाला पोर्शन दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। समझ में आई? अब बाद में ये वाला जो है, इसको आप न्यूरोसाइनेप्सिस बोलते हैं बाद में। यहाँ तक कोई समस्या? डेंड्राइट क्या काम कर रहा है? ब्रांच प्रोसेस होता है जो कि सेल बॉडी से निकल रहा है और यहाँ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। इट इज वेयर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब इंफॉर्मेशन ली जा रही है। तो किसी दूसरे एक्सॉन से डेंड्राइट में इंफॉर्मेशन ली जा रही है, और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में ली जा रही है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के। अगला आपका है सेल बॉडी। सेल बॉडी आपका ये बीच वाला हिस्सा है, ठीक। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये देखो, सेल बॉडी को साइटोन के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो भी सिग्नल आया है डेंड्राइट से, उसको प्रोसेस करके आगे ट्रांसमिट करता है, ठीक। गिव ऑफ सर्टेन ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट एंड पोजेस द न्यूक्लियस। मतलब सेल साइटोन से, सेल बॉडी से कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको आप डेंड्राइट बोलते हैं। और दूसरा काम क्या करना है कि ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो आपके पास देखिए ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। कोई समस्या? मतलब एक्सॉन है, तो एक्सॉन क्या है? तो ये आपको एक ही देखने को मिलेगा, सिंगल देखने को मिलेगा, और इसमें फाइबर लगे होंगे, सेगमेंटेड फाइबर। जैसे आप इसमें देखेंगे तो श्वान सेल है, गैलेट सेल है, ये सब फाइबर है, ठीक। इसके अंदर सेगमेंटेड फाइबर देखने को मिलेंगे जहां से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है, ठीक। लास्ट में आपको यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट में आपको एक्सॉन देखने को मिलेगा। एक्सॉन टर्मिनल जो कि स्वॉलो एट द टॉप, यहाँ पे देखिए स्वॉलो हुआ है। यही बात की सिनेप्टिक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और आगे ट्रांसमिट किया जाता है। आपको इतना पता चला? एक्सॉन में कन्वर्ट होता है यहाँ से किसी दूसरे यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट हुआ। यहाँ तक तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है,
अब यहाँ पे इसको केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ से यहाँ तक केमिकल ही फॉर्म में जो डेटा आपका है केमिकल के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया केमिकल सिग्नल में ट्रांसमिट होगा, बाद में जब इसके अंदर आ जाएगा दोबारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ट्रांसमिट होगा, ठीक। कोई दिक्कत? साइनेप्सिस वाला प्रोसेस है, उसको लास्ट में बताएंगे क्योंकि इस पर न्यूरोट्रांसमीटर लगा होगा हल्का सा